जितने भी राधा माधव के उपासक हैं, ध्यान रखना, जितने भी राधा माधव के उपासक हैं, ये लोग सब गोलोक जाते हैं। कहाँ जाते हैं? या गोलोक से अभिन्न वृंदावन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गोलोक से अभिन्न है। जैसे ये दोनों हैं, ये इससे अभिन्न है। ये रहेगा तब ये बजेगा, ये नहीं रहेगा तो ये नहीं बजेगा। ऐसे गोलोक है तब वृंदावन है। तो वृंदावन जाता है वो आदमी जब प्रभु प्रकट होते हैं, जब भगवान आते हैं इस दुनिया में। अभी मैं संबित शक्ति के बारे में बता रहा हूँ। जब प्रभु प्रकट होते हैं इस दुनिया में, तो वो अपना उनका धाम को भी यहाँ ले आते हैं। धाम भी प्रकट होता है। प्रभु आए पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम धाम प्रकट हुआ है, मर्त्य वैकुंठ। बालाजी आए तो बालाजी धाम प्रकट हुआ है। गोलोक से आए प्रभु वैकुंठ गोलोक से, तो वृंदावन प्रकट हुआ है। वृंदावन गोलोक की संधिनी शक्ति है, भगवान की संधिनी शक्ति है गोलोक। धाम भी प्रभु की शक्ति है। जैसे मनुष्य प्रभु की शक्ति है, वैसे धाम भी प्रभु की शक्ति है। धाम प्रभु की संधिनी स्वरूप शक्ति है। बोल सांचे दरबार की। अब आया स्वरूप शक्ति। स्वरूप शक्ति का पहला है संबित संधिनी। अब आप आता है स्वरूप शक्ति का दूसरा विलास संबित शक्ति। ये शक्ति कौन है? ये शक्ति भगवान का भगवत्ता को प्रतिपादित करता है। अभी सब जानते हैं कि ये द्रौपदी का वस्त्र हरण में वस्त्र अवतार हुआ था। अगर यहां कोई वस्त्र हरण हो तो ये वस्त्र देगा। जो प्रैक्टिकली भगवान में आपने भी भरोसा कर लेता है, कुछ चीज को प्रैक्टिकली देखो, ये देंगे। आएगा? कभी नहीं आएगा बाबू, कभी नहीं आएगा। लेकिन इस भगवान में जैसे हम लोग भगवत्ता सत्ता देखते हैं, ये भगवत है, शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण में जो भगवत्ता शक्ति है वो संबित शक्ति। भगवान को भी भगवान करने के लिए एक शक्ति है, उस शक्ति का नाम है संबित शक्ति कहलाता है। और वो संबित शक्ति कौन है? ऐश्वर्य। अब भगवान में कितने ऐश्वर्य हैं? 6 ऐश्वर्य हैं। अनंत भगवान की श्री शक्ति है, अनंत अनंत भगवान की ऐश्वर्य है। वो सारे भगवान की संबित शक्ति के कारण ही है। नंबर 3, तीसरा विलास भगवान का आह्लादिनी शक्ति श्री राधा। ये आह्लादिनी शक्ति 2 प्रकार की चीज को करते हैं। मैं बोला भगवान को, राधा जी का नाम लेने में सब पूजा हो गया। राधा उल्टे पे कुछ पूजा नहीं करना है, तो छोड़ो, कहाँ की पूजा हो गया। आज से छोड़ो, त्याग हो गया, बहुत पूजा हो गया बाबा। तो केवल राधा राधा। राग कहते हैं भगवान ऐसे करके देखते हैं वे। अथा कहते हैं उसके पीछे पीछे धावन करते हैं कि और कब राधा बोलेगा बोल के। वो राधा की शक्ति, वो आह्लादिनी शक्ति। ये आह्लादिनी शक्ति 2 प्रकार की हम लोग को दिखते हैं। एक, भक्तों को भगवान, इनकी 2 शक्ति है, इनका काम है आह्लादिनी शक्ति की। भक्तों को पोषण देना। क्या देना? जैसे हम लोग खाना खाए और हमारे शरीर पे ना लगे तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पौष्टिकता नहीं है, पौष्टिक सार नहीं खा रहे, हमको पोषावर नहीं, वो पोषण शक्ति खाने की पोषण कहते हैं ना, भरण पोषण। हमारे भाइयों को हमको ये पोषण करती है। राधा राधा कहने से कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमें पोषण करती है। और नंबर 2, भगवान को रस स्वादन प्रतिपादित करना। भगवान को भी रस का प्रतिपादित। अभी जैसे होली खेलेंगे, मजा किसको आएगा? सच बताओ, मजा किसको आएगा? हमें लोग को आएगा। एक दूसरे से गाल में लगाएंगे, नाचेंगे, डेगेंगे, खाएंगे, पिएंगे, किसको मजा आएगा? राधे राधे कहते हुए करेंगे, हमको पोषण मिला। लेकिन भगवान इसमें रस लिए। ओहो, धन्य हमारे भक्त,
राधा के नाम से गुलाल लगा रहे। धन्य मेरे भक्त, मैं धन्य हो गया राधा जी कि कम से कम ये दुष्ट लोग आपके नाम से राधे राधे करते होली खेल रहे हैं। बोल सांचे दरबार की। भगवान को भी रसास्वादन प्रतिपादित करना और भक्तों को पोषण करना, ये दो प्रकार की शक्ति कौन करती है? कौन करती है? भगवान की तीसरा स्वरूप शक्ति जिसका नाम है आह्लादिनी शक्ति। बोल सांचे दरबार। आनंद का चरम अवस्था। जैसे हम लोग रसगुल्ला खाते, मीठा लगता है, अच्छा लगता है। फुलझड़ी चलाते हैं, अच्छा लगता है। कान में गाना सुनते हैं, अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। हमको क्या मिलता है? बोले क्यों सुनते हो रे? नहीं, हमको आनंद लगता है भाई, हमें आनंद मिलता है। क्यों सत्संग में जाते हो? हमको आनंद लगता है। लेकिन ये आनंद तो छोटा चीज है, इसका सबसे ऊपर वाला चीज जो है, जीव आनंद ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, उस अवस्था का नाम है आह्लाद। जीव को जो सर्वोत्कृष्ट खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, उसका नाम है आह्लाद। आह्लाद कौन है? ये आह्लाद क्या है? प्रहलाद का भाई आह्लाद नहीं है ये आह्लाद। अच्छा, प्रहलाद का भी नाम आना चाहिए ना। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो प्रहलाद महाराज की, बोलो नारद महाराज की। नृसिंह रूपेण गृह्णन्तु दैत्यान् कृतत्रमे त्रैलोक्य त्राण सहिते नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, सब कोई कहता है नृसिंह अवतार लिया, प्रहलाद का उद्धार किया। स्वयं नृसिंह कहते हैं मैं जानता हूं हे नारायणी, ये आपकी कृपा के द्वारा हुआ। नृसिंह रूपेण गृह्ण हन्तु दैत्यान् कृतज्ञमे, चंडी पाठ कहता है। त्रैलोक्य त्राण सहित नारायणी नमस्तुते। हे देवी, आप नृसिंह का रूप धारण करके, शक्ति कौन जो कल हिरण्यकशिपु को मारने की शक्ति था, वो केवल नृसिंह में आपकी शक्ति था, आपकी शक्ति। देखो, एक बार भगवान राधा जी को बहुत डीपली देख रहे थे, बहुत डीपली, दोनों आंख को। तो राधा जी ने पूछा कि मेरे आंख को क्यों देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं इस आंख में मैं अपने आंख को पा रहा हूं। स्वाभाविक है, उनका फोटो दिखेगा। लेकिन आश्चर्य बात है श्री राधा, मेरा उस मूर्ति में मैं जब मेरे आंख को देख रहा हूं तो उसमें श्री राधा जी दिख रहे हैं। स्वाभाविक है, इनके आंख में ये दिख रहा है, इनके आंख में दिख रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब मैं आपके आंख में दिख रहा हूं तो दो कृष्ण दिख रहे हैं, और कृष्ण के आंख में राधा जी दिख रहे हैं, और राधा उस राधा के आंख में कृष्ण दिख रहे हैं, और फिर तीसरा कृष्ण के आंख में मैं जब देख रहा हूं दो राधा दिख रहे हैं, और जब फिर राधा जी के चौथे राधा जी के आंख में मैं देख रहा हूं तो कृष्ण दिख रहे हैं। जितने अंदर जा रहा हूं एक में राधा, दूसरे में कृष्ण दिख रहे हैं। तो ये जो आह्लाद है, ये जो खुशी है, इसी रस में जो डूबे रहता है उसको श्री कृष्ण, उस रस में जो डूबे रहते हैं उसको आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। हम लोग कभी कभी कोई बाबा को बोलते हैं बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मूर्खों, सच्चिदानंद स्वरूप सत्य, चित और आनंद में ग्रहण किया गया है। सत्य तो है, ये जीव हम लोग हैं, सब सत्य है। हम लोग भगवान जैसे सच है, हम लोग भी सच हैं। तो हम लोग हैं तो सच है बोल के हम लोग संकल्प करते हैं पैसा लेके, और सिक्का लेके के कारण यही है कि इतना तारीख ये वाला सिक्का में हम लोग आपको दिखा रहे हैं। ये सिक्का चल रहा था उस समय, आपका संकल्प रहे कि आपकी पूजा करवाए थे। ये तो भी पूछ लेगा कब रुद्राभिषेक करवाया था, तो क्या उत्तर देंगे? नहीं ऐसा ऐसा समय में जो हुआ था तब हम लोग रुद्राभिषेक किए थे। ये सच है और हम लोग भी सत्य हैं। लगता है इसमें चेतना नहीं है, लगता है कि नहीं? इसमें चेतना नहीं है, लगता है कि नहीं लगता है? हाँ भाई, कार्टून टाइप का दो मूर्ति बैठा दी और क्या है, लेकिन इसी मूर्ति में, इसी खम्बा में
काशी सब सर्वत कस्मा स्तंभे न दृश्यते बोल के जब प्रहलाद को कहा गया, और यदि स सर्वत्र, हे प्रहलाद तू कहता है कि तेरे भगवान सब जगह है, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस स्तंभ में कैसे नहीं दिखता है। और भगवान स्तंभ को तोड़ के प्रकट हुए और प्रहलाद से क्षमा मांगे। जब भगवान प्रहलाद को पकड़े हुए ना गोद में, अब प्रहलाद एकदम बिल्कुल निराकार पहुंच गया उनके गोद में। वो तो देखा ही नहीं था ना भाई विष्णु कौन है, उसको क्या पता। हम लोग सब जानते हैं कि दाढ़ी मूंछ शेविंग करके हमारे कृष्ण है, लेकिन प्रहलाद तो कभी देखा नहीं था। वो तो देखा कि एक तो शेर टाइप का है, गुर्र गुर्र कर रहा है, यही मेरे नारायण है, इसमें नारायण उसमें नारायण, सब में मेरे नारायण है। तो भगवान ने उसे गोद में बिठाया, जहां लक्ष्मी बैठती है उसी गोद में बिठाया, और बिठा के पूछा प्रहलाद कोई आशा है मन में? बोले नहीं प्रभु कोई आशा नहीं। तो प्रभु ने कहा प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। बोले क्यों क्षमा करे प्रभु, आपने ऐसा क्या काम किया जो क्षमा करे? प्रहलाद कितना तकलीफ तुम पाए और मेरे आने में लेट हो गई, देर हो गई, मैं देर करता रहा और तुम दुख पाते रहे, मुझे क्षमा करो। ये भक्त वत्सल भगवान है, ये स्वयं डूबे रहते हैं आदि शक्ति में। सत्य है ये चित्त भी है, अगर प्रकट करवाने का ताकत चाहिए। लेकिन हम लोग चित्त है, पता चलता है हम लोग हाथ पैर पहला रहे, लेकिन हम लोग वास्तविक अचेत हैं। हम लोग को पता नहीं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। 8 घंटा खाए, 8 घंटा पिए, 8 घंटा सोए, 8 घंटा चले। मनुष्य शरीर का दुर्लभ, हम लोग अचेत भाव से चले। जैसे ट्रेन के जाने के समय अटैची पकड़े रहते हैं और पीछे ठेलता है तो अपने आप अपने बॉगी कंपार्टमेंट पहुंच जाता है, नहीं पहुंचते, ठेलते रहते आदमी। तो वैसे ही अचेत हो गए हैं हम लोग, पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं, कभी इस बाबा के पास, कभी उस बाबा के पास, कभी इधर उधर पहुंच जाएंगे। जैसे आज हमारे प्रवचन है, ये कोई झूठ है? ये झूठ है? खपवर्ण कार्यक्रम है? नहीं, ये सच है। हम लोग यहाँ आए, तिलक लगा के 4 घंटा बैठे, ये सच है, सत्य है। और हम लोग अपने आप को कंठस्थ करके एकदम भावहीनी मुद्रा में भी बैठे, वो भी सच है। और हमारे चित्त लोग लगा के सुने, वो भी ठीक है। लेकिन 4 घंटा गुरुजी बक 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 किए, मजा नहीं आया। पप्पू बोलेगा अब पहले जैसे ताकत नहीं है दादा में कि वो मजा दे। अब प्रवचन में मजा नहीं आती। अब मजा कैसे लगेगा? कल तुम लोग को दूध का बोतल में पिला देता था, चुपुर 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 करके बच्चे थे पी जाते थे। अब मैं बोलता हूँ दूध पीना है तो एक तो गाय लो, गाय पालो, उसको ठीक से देखो, उसका दूध आएगा तब गर्म करना, बीबी देगी तो आधा ग्लास पीना, करना सब है। तो बोलेगा अरे अब तो टेंशन हो गया, दरी भी उठाना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है, गाली भी सुनना पड़ता है, तब जाके 2 दूध का देते हैं। तो यहाँ आनंद ना हो होली में, किसमें? होली में आनंद ना हो, मिठाई ना हो, खाने का पानी ना हो, रंग ना हो, एक दूसरे में हंसी ना हो, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे भगवान सच है, ये चित्त भी है, और इसमें आनंद ना हो तो फिर मजा नहीं। इसमें आनंद जरूरी है। तो इसमें आनंद कैसा मिलेगा? कैसे मिलेगा? देखो तुरंत आनंदित हो जाओगे सब। कैसे? जय जय श्री राधे, सब प्रसन्न। बाप बोले तो आदमी हाथ नहीं उठाता, एक जय जय श्री राधे में आदमी हाथ उठा देता है, प्रसन्न होता है, आनंद प्राप्ति होता है, तभी तो हम लोग हाथ उठाते हैं। तो सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। अगर ये कुछ भी ना हो तो इनका भजन क्यों करें? सत्य कैसे है? जिसका कोई विनाश ना हो। ये दुनिया में जितने भी सब विनाशी है, आद्यांतवंत है। ये भी टूट जाएगा, मूर्ति भी कभी काल के अनुसार चले जाएंगे,
मैं भी कभी काल के अनुसार 50 साल में चला जाऊंगा, तुम लोग सब भी चले जाओगे, लेकिन सच यही है कि जिसका कभी विनाश नहीं होता वो है सत्य, जिसका विनाश नहीं होता। किसका विनाश नहीं होता है भाई? हैं? बोलो बोलो। शक्ति, सत्य का विनाश नहीं होता है। अभी सत्य है, अगर सत्य होता तो मोदी के पीछे इतने कुत्ते पड़ते। अगर दुनिया में सब विनाशी है, अगर एक अविनाशी है, तो जय जय श्री राधे। इसका विनाश कभी नहीं होता, ये अविनाशी है। चित्त है, वो सबके घट में निवास करता है, लेकिन अगर हम लोग में आनंद ना हो, हमारे घट में वो विराजमान भी हो, भगवान भी हमारे अंदर हो, लेकिन आनंद ना हो, तो मुंह फुसका के बैठा रहेगा आदमी। हमारे अंदर जो आनंद है, तुम्हारे अंदर क्या आनंद है, क्या चीज है? तो ये बोलेगा मेरा बीवी बच्चा, लेटेस्ट बच्चे, आनंद लगता है। हम लोग भी आभा के बच्चे को देखते हैं तो मैंने कहा आनंद मिल ही जाता है, खुशी लगता है। लेकिन अगर भगवान को पूछो कि आपका हृदय में क्या बैठा है, तो बोलेंगे श्री राधा में। कौन बैठे? वही मुझे आह्लादित करती है। क्या करती है? आह्लादित। तो श्री कृष्ण को तोषण करती है और हम लोग को पोषण करती है। श्री कृष्ण को रसास्वादन करते हैं, इसीलिए हम लोग राधे राधे करते हैं कि श्री कृष्ण को रस मिलता है, समझे, और हम लोग का पोषण होता है। इसी आह्लादनी का सार नाम है प्रेम। और प्रेम का उत्कृष्ट भाव इन महाभाव में परिलक्षित होता है। जैसे गन्ना को पेर के उसका रस निकालो, फिर उसमें उसको उबाल के खांड बनाया, खांड से चीनी बना, और चीनी से मिश्री इत्यादि, तो गन्ना का सर्वोत्कृष्ट जो है वो मिश्री है। ऐसे ही श्री राधा का सर्वोत्कृष्ट प्रेम स्वरूप भाव जो है वो महाभाव है। और गंदा आदमी लोग बोलते हैं हम लोग महाभाव में प्रकट पड़े हुए हैं। जब राधा जी महाभाव में निवास करती हैं, तो साधारण मनुष्य प्रेम के लिए महाभाव को कैसे पाएगा? बोलो सच्चे दरबार की। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बहुत बड़ा पावर है, ध्यान रखें, बहुत बड़ी पापों को नाश हो सकता है। हम लोग अगर पाप कर लिए, पाप करते करते अनंत अनंत दुख पा रहे हैं, अगर पाप पा रहे हैं तो हमें प्रेयर करना चाहिए। पापों का नाश हो सकता है। ज्ञानी लोग कहते हैं, जितने बाबा लोग हैं, कि ब्रह्म का स्वरूप को जान लेने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। ये ब्रह्म क्या है इसके बारे जानने से ज्ञानी लोग कहते हैं टीवी में, इसमें उसमें, कि मनुष्य मुक्त हो जाता है। हाँ भाई, ये बात सर्वथा सत्य भी है, सच है कि मनुष्य मुक्त हो जाता है। कौन नहीं मुक्त होगा जो भगवान को जान जाएगा? जो राधा जी का स्वरूप को थोड़ा भी जान गया, वो क्यों मुक्त नहीं होगा? मुक्ति होगा, जाएगा उनके लोग, और उनके लोक में मुक्त हो जाएगा। लेकिन जिस कर्म बंधन में मनुष्य फंसा हुआ है, सब हम फंसे हुए हैं, मैं भी फंसा हुआ। जिस कर्म बंधन में मनुष्य फंसा हुआ है, जैसे किशोर दादा पूरा 50 साल से फंसे हुए हैं और बोलते हैं कि 60 साल फंसेंगे। जिस कर्म बंधन से आपको धर्म बंधन नहीं बांधा गया था, आपको कर्म किया गया, पाणी ग्रहण करवाया गया, एक हाथ से एक हाथ को दिया गया, वो कर्म करवाया गया आपसे, आपको धर्म की बंधन नहीं बांधी गई। जिस घर में धर्म की बंधन बंधता है, उसकी फिर कभी डिवोर्स, उसमें झगड़ा, उसमें, क्योंकि वो अलाप मजा लेते हैं वो। फिर ये बात सर्वथा सत्य है कि मनुष्य कर्म बंधन में फंसा हुआ है, और हमारे मन में जो इच्छाएं, अनंत इच्छाएं, बाप रे बाप, मकड़ा जाल जैसी इच्छाएं, हमारे मन में जो अनंत इच्छाएं,
यही हमें कर्म बंधन का फल को भोग करने का बाध्य करता है। समझे? बच्चों के लिए कर लूं, बीवी के लिए कर लूं, जितने हमारे इच्छाएं कामनाएं, यही सब जो कर्म करवाता है, यही कर्म हमें फल भी भोगने के लिए बाध्य कराता है। नींद आ रहा है बाबा? आता होगा, आता होगा। राहुल गांधी का भाषण सुनते समय सबको नींद आता है। आता है? मैं लेकिन डीपली सुनता हूं उसको। क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी का भाषण 2 लाइन सुने, तीसरा लाइन नहीं सुने, चौथा लाइन सुन रहे तो भी चलेंगे, क्योंकि वो ज्ञान की ही बातें करेंगे। लेकिन एक बेवकूफ फुद्दू आदमी वो अगर कुछ बोलेगा तो हर लाइन को सुनना चाहिए, क्योंकि दूसरे लाइन में वो कुछ आग लगा देगा। तो इसलिए एक एक लाइन डीपली सुनता हूँ। इच्छा कामना है बाबा, फंस गया है। कांग्रेस पार्टी का भी कोई होंगे तो फंस जाएगा। लेकिन होली है, बुरा ना मानो। क्या है? जोर से बोलो, होली है। ऐसे थोड़ी हो 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 होली है, हो 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 होली है, आज नीरज में होली रे रसिया, डाल देते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो भी बोलते हैं 200 रुपया की डब्बा है। यहाँ पूछा जाता है कै मन की सर कै मन रोरी, कै मन की सर कै मन रोरी, नौ मन के सर नौ मन रोरी, मैंने कहा कि मनुष्य की जो इच्छा है वो जो कर्म करवाता है, उसी कर्म करने के बाद हमें उसमें कर्म का फल भोगने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो कोई बोलेगा कर्म की गांठ है, भाई पति बने हैं, भाई बने हैं, सब बने हैं तो कर्म का गांठ है, तो ये कर्म की बंधन कैसे खुलेगी? तो जो ब्रह्म को जान जाता है पूरी उसकी सारी गांठ खुल जाती है, उसकी सारी गांठ अपने आप सारे ग्रंथियां खुल जाती है। ज्ञान से कर्म का नाश हो सकते हैं, तो नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ज्ञान से
कर्म बंधन नाश हो सकते हैं, वैसे नाम लेने से मनुष्य को किया हुआ पाप भी नष्ट हो सकते हैं। तो दोनों सच बात है, दोनों सच है। भगवान का नाम शरण ग्रहण करोगे तो अपने सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको किसके शरण में जाने? कल तक पाप करते थे, अब तो पाप हो चुका है, अब क्या करेंगे? अब तो एकोपी कृष्णस्य कृत प्रणाम, अब एक श्री कृष्ण के शरण में जाना। और एक श्री कृष्ण के शरण में जाएगा तो बोले जाके पैर को छू लिए और बोले हो गया, मैं भगवान के शरण में आया हूं। ना 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 ना, ये शरण नहीं चलाता। भगवान का नाम का शरण में जाना पड़ेगा। हम लोग भगवान की मूर्ति के शरण में जाते हैं, नो, भगवान के नाम के शरण में जाओ। देखो, अब मैं थोड़ा अपना टॉपिक बता दूं। बहुत आदमी दुखी हुए होंगे, मेरा जो XYZ इंसिडेंट हुआ उसको, तो वो कोई कभी कभी जयंती भी पिछले 8-10 साल 20 साल पहले कुछ तकलीफ हुआ था, जयंती भी आगे बैठी थी, तकलीफ देख के बोली माँ को बोलो ना। तो मैं जयंती को बोला था, क्या उनको पता नहीं है कि मैं बिस्तर में सोया हूं? एक बात बताओ, इस संसार में क्या ऐसा सब चीज है जिसको हम लोग लेके जाएंगे? क्या है ऐसे शरीर? अपना शरीर है, अपना सुंदरता है, अपना डिग्री है, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे पद है, हमारे प्रतिष्ठा है, हमारे सामान है। क्या ऐसा चीज है जिसको हमको लेके जाना है? ये संसार भी क्षण भंगुर है। अभी हम लोग बैठे हैं, अपुदीन महाराज को भगवान ऐसे किए, 2 तरफ उड़ीसा तरफ फेंक दिया, खत्म। वो भूल गया कि वहां भी एक उड़ीसा है, उधर उड़ीसा को स्विच नहीं करके प्रोग्रामिंग किया, इंडिया का उड़ीसा में डाल दिया, हो गया कल्याण। वो नहीं पढ़ पाएगा, खत्म हो गए 25 लाख आदमी। तो ये क्षण भंगुर कैसे है? जैसे पानी में फुटका रहता है, कब उसका जीवन खत्म हो जाए नहीं पता। सुबह में जो प्रभात का तारा रहता है, कब गायब हो जाएगा नहीं पता। उसी तरह मनुष्य की संसार क्षण भंगुर है। और इस विनाशी संसार के लिए, इस विनाशी संसार के संकट के विनाश के लिए हम लोग अविनाशी सनातन परमात्मा को प्राप्ति कराने वाला, कौन अविनाशी है, जो सच है, जो सनातन है, जो परमात्मा को प्राप्ति करवा सकता है, कौन? जिसका नाम भगवान का नाम। उस भगवान का नाम को प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। फिर एक बार बोलो, विनाशी संसार के लिए या विनाशी संसार के संकट के नाश के लिए अविनाशी सनातन परमात्मा को प्राप्ति कराने वाला भगवान का नाम को प्रयोग करना। हे प्रभु, मैं इतना नाम लेता हूँ, संकट से दूर करो। हे प्रभु, मैं इतना नाम लेता हूँ, मेरे ये बीमारी ठीक करो। हे प्रभु, मैं इतना आपका नाम लेता हूँ, ये नाम के प्रभाव से मेरा ये करो। ये अविनाशी परमात्मा का प्राप्ति कराने वाला जो नाम है, उस नाम का प्रयोग बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम संसार के क्षण भंगुर संसार के संकट के लिए, संकट के नाश के लिए उसको प्रयोग करें। एक प्रारब्ध है, सब हम लोग प्रारब्ध लेके आए। प्रारब्ध अपना कल्याण के लिए परमात्मा का विधान से प्राप्त हुआ दुख अविनाशी। जैसे देखो, हम क्या गलती किए थे? 15 दिन सो गए हॉस्पिटल में, कुछ किए थे क्या? किसी को मारने तो नहीं गए थे, वृंदावन ही गए थे ना भाई। लेकिन प्रारब्ध है, भगवान मनुष्य के प्रारब्ध को नाश करने के लिए ना, उसकी कल्याण करने के लिए मनुष्य को कभी कभी कष्ट देता है, कष्ट लगता है। हम लोग कभी कभी संपत्ति का नाश करता है, कभी कभी परिवार को नाश करता है, कभी कभी स्वास्थ्य का नाश कराता है, कभी कभी पद का नाश कराता है, कभी कभी अपने संसार की नाश कराता है। समझ में आ गया? भगवान मनुष्य के कल्याण, प्रारब्ध का डेवलपमेंट कराने के लिए, कल्याण करने के लिए, जो भगवान के या विधान से प्राप्त हुआ दुख सुख है, वो कामना दोनों अज्ञान कारण है, जो हमेशा मरणशील है। एक 5-10 दिन 5 साल के बाद कट जाएगा।
अभी के लिए ठीक है, यूज हो गया, लेकिन इसमें आसक्ति जो हमेशा मरणशील है, हर कोई है मरणशील है, हर कोई भागे जा रहा है, किधर भाग रहा है, मौत की ओर। कोई नहीं जानता कितना दिन, कितना घंटा, कितना समय भागे जा रहा है। एक क्षण भंगुर संसार के लिए, मरणशील वस्तु के लिए चाहत कैसी, कैसा उम्मीद, कैसी इच्छा। अगर हम लोग, आपके हाथ में मैला लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, और मैला को माड़ समझते हैं, चावल का जो माड़ रहता है, उसमें अगर हम लोग धोने का कोशिश करें तो धुलेगा नहीं। उसके लिए स्वच्छ वस्त्र चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ विधान चाहिए। इसलिए मल से मल कभी नहीं धुलता। सांसारिक लाभ हानि को प्रारब्ध बस पर बस चाबी चढ़कर निश्चिंत रहना चाहिए कि संसार में क्या हानि हुआ, क्या लाभ हुआ, इसमें दुखी सुखी नहीं होना चाहिए, उसमें घुस नहीं जाना चाहिए। संसार में लाभ हानि को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दो प्रारब्ध, और निश्चिंत रहो। क्या रहो, क्या रहो, पहले बोला था क्या रहो, पहले भी आप रोए थे, हंसे थे, अभी भी हंस रो रहे हो। क्या बोला था, प्रारब्ध के ऊपर सब कुछ छोड़ के निश्चिंत रहो। तो कोई बोलेगा आज के बाद गुरुजी बोले मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा ना। विहित कर्म करना आवश्यक है। विहित माने सुबह उठोगे, ब्रश करना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है। पति बने हो तो पति का कर्म करना जरूरी है, पुत्र बने हो तो माँ बाप का सेवा करना जरूरी है। ये जितने विहित कर्म आपको दिया गया, बाप बने हो तो बाप का कर्म करना जरूरी है। विहित कर्म करना है, लेकिन उसका फल को प्रारब्ध रूप पर छोड़ के हमको निश्चिंत रहना है। क्या रहना है? यही हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग टेंशन करते हैं और चिंता करते हैं। बोल सच्चे दरबार की। देखो यहाँ जितने भी होते हैं, हम लोग आए हैं, हम लोग सब के लिए मैं बता रहा हूं, भागवत की सेवा करना उद्देश्य होना चाहिए हम लोग का। भगवत नहीं, भागवत। गरीब, लाचार, तकलीफ पाने वाले, ये सब भागवत है, भगवान के ही बंदे हैं। इनका सेवा करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य। जैसे एक भूकंप है, कहीं भूकंप हुआ, अब भूकंप में किसी का घर टूट गया, आपके पास पैसा है, बना दिए, बस खत्म। कि जो प्रारब्ध ऊपर छोड़कर भगवान के नाम के शरण में रहता है, वही सुख और शांति को प्राप्त करता है। बोल सांचे दरबार की। थोड़ा ज्यादा हार्ड हो रहा है ना, होने दो। एक क्वेश्चन पूछे, सब जानते हो तुम लोग, भगवान के कितने सखियां हैं दोनों के? 8 सखी हैं, अष्ट सखी हैं। अगर राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको 8 सखी के भाया जाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते। कोई एक ऐसा है कि 8 सखी का नाम ले सकता है? हाँ बताओ, 8 सखी। ललिता, विशाखा, रमन देवी, चंपकलता, सुदेवी, विशाखा, ललिता में विशाखा हो गया, चित्रा, इंदुलेखा, रंग देवी, हो गया। बोलते बोलते मैं को नहीं पता था। जैसे भगवान अपने आप को देख के खुश होते हैं, मैं अपने आप का बेवकूफ देख के अपने आप को बहुत खुश लगता है। हाय देखो, मैं भगवान का 8 सखी के बारे में नहीं जानता और मैं आप भगवान के बारे में प्रवचन कर रहा हूँ। कितना उद्देश्य मूलक मूर्ख हूं मैं। बोल सच्चे दरबार। इसी से पहले जो बात बोला हो गया कि बोलने वाले को भी भगवान ताकत दे और सुनने वाले को भी ताकत दे, तो बोलने वाला बोल पाएगा और सुनने वाला उद्देश्य मूलक सुन पाएगा। एक पर्वत है वृंदावन में जिसका नाम है इंद्रसेन पर्वत। क्या पर्वत? चलोगे साथ में तो धीरे धीरे दिखाएंगे, फिर चलेंगे तो दिखेंगे। चलेंगे ना वृंदावन, चलेंगे ना भाभी? मैं अपाहिज नहीं हूं,
मुझे तो भगवान पैर का पे क्या गाड़ी दे दिया कि बैठ के चल, काहे टेंशन में चलता है, मेरे को चलना ऐसे भी अच्छा नहीं लगता था। चल लेंगे लेकिन जाएंगे। इंद्रसेन पर्वत की कथा में बता रहा हूं, भगवान की 8 सखियों में एक सखी है जिसका नाम है चंपकलता। बोलिए, इनका एक रास मंडल है, उनके गांव है। ये चंपकलता का जो अभी अभी सब ये अभी अभी निकलता है, अभी अभी ये सब लुप्त थे वृंदावन में। ये 500 साल में सब प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि बड़े बड़े रसिकों ने जाके सबको प्रकट किया है। तो ये चंपकलता जो थे, इनका रास मंडल है बोल के कैसे पता चला? तो भगवान पहनते हैं मुकुट और राधा जी पहनते हैं आधा, जिसका नाम है चंद्रिका। क्या पहनते हैं? चंद्रिका। तो भगवान एक साधु थे। देखो, ये जरूरी नहीं है कि भगवान को जो दर्शन भी कर लेता है उस महापुरुष भगवान की इच्छा को प्राप्त कर सकता है, इच्छा पूरा होगा। एक महापुरुष थे, बाबा साधु सन्यासी, वो एक रास मंडल में ही रहते थे। उनको नहीं पता था कि ये चंपकलता का रास मंडल है। ब्रज का एक गांव है, वहां रहते थे। तो वो बाबा को भगवान प्रकट हुए और अपना मुकुट दिए और बोले, ये रास मंडल है चंपकलता का, मेरा ही रास मंडल है, इसका विस्तार करो। और बाबा के पास पैसा नहीं हुआ, वो जीवन भर उस रास मंडली में एक ईंटा नहीं लगा पाए। जब अंत समय आया, लेकिन उनके बहुत सारे शिष्य हो गए। अंत समय आया तो बोले, गुरुजी आप थोड़ा और लग रहे हैं, आपका अंदर में कोई बात है तो बोलिए। बोले, भगवान ने हमें आदेश दिया था, भगवान ने दर्शन होकर कहा था कि चंपकलता का रास मंडल जो है उसका पुनरुद्धार करवाना है, मैं करवा नहीं पाया। तब सारे चेला शिष्यों ने कहा, गुरुजी आप शांति से अपना शरीर को त्याग करिए, भगवान के रास्ते में जाइए, हम लोग इसकी उद्धार करेंगे। और चंपकलता के रास मंडल को बनाया गया। बोल सांचे दरबार की। लेकिन उस रास मंडल में भगवान ने मुकुट दिया था, तो प्रूफ कैसा होगा कि भगवान आपको बताए थे कि क्या बताए थे कि बनाओ इसको बोल के। तो मुकुट किस लिए दिए थे? भगवान बोले जाओ गांव में, उस गांव में तो मुकुट को प्रूफ दिखाए बाबा तो चले गए। अब जो चेला लोग थे वो लोग को भगवान ने सपना दिया, बोले जाओ उस गांव से कुछ बच्चों को लो और बच्चों को लेके रास प्रारंभ करो। तो बोले भाई भैया वो जमाना अलग था, वो सखी लोग अलग थी जो रास करती थी, आज के बच्चे में आप क्या प्रकट होगा, रास होगा। बोले जिस समय उस बच्चा को मुकुट पहनाओगे, मोर मुकुट पहनाओगे, उसमें मैं आवेश हो जाऊंगा, आवेश अवतार धारण करूंगा, मैं उसमें स्वयं श्री कृष्ण हो जाऊंगा उस बच्चे में, और राधा जी छोटे छोटे बच्चे में प्रकट हो जाएंगी और हम लोग मिलकर रास करेंगे और चंपकलता के रास मंडल को विकसित करेंगे। तो ऐसे ही जब वो शिष्य लोग गांव में गए और बोले कि भाई हमें कुछ बच्चे चाहिए, बच्चे दो। तो बोले हट बच्चे दो, नाना नाटक कर रहे हैं आजकल ये लोग का, नाना चलन हो रहा है। भगवान का जहां भी देखो एक तो जंगल को बोलते हैं ये रास मंडली है, पैसा कमाने का चक्कर है, नहीं देंगे। तो बोले भगवान ने दिया हुआ है मुकुट, बच्चा में आवेश हो जाएगा। तो उन्होंने दुष्ट लोग उन्होंने कहा कि अगर भगवान के मुकुट दिए हैं और हम लोग बच्चे को देंगे, बच्चे में श्री कृष्ण आ जाएंगे, तो हम लोग काली नाग वाला रूप अवतार देखना चाहते हैं। बच्चे को दे दिया गया, रास प्रारंभ हुआ, भगवान का मुकुट पहनाया गया, लड़की को राधा जी का चंद्रिका पहनाया गया, बस भावावतार भावेश में दोनों प्रकट होकर नृत्य करने लगे। उसी समय एक जगह है वहां पास में जिसका नाम है लुकलुक कुंड। क्या कुंड? हम लोग सब देखे हैं, देखे हो ना लुकलुक कुंड, हमारे साथ नहीं गए थे। लुकलुक कुंड बोल के है, उस लुकलुक कुंड में भगवान वो लड़का कूद गया, सब परेशान हो गए। 3 घंटा 4 घंटा बाद, अरे बेटा वो तो कृष्ण था जो निकला, तू कहां से निकलेगा। उस लुकलुक कुंड में
वो लड़के के रूप में भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर में खड़ा हुए और प्रकट हुए और आके वो इंद्रसेन पर्वत के ऊपर प्रमाण देने के लिए एक पैर और एक पैर को आड़ा करके बैठे और बांसुरी का प्रतिपादन किया। उस इंद्रसेन पर्वत को यहाँ से प्रणाम किया जाता है। चंपक लता का रासमंडल बोल सांचे दरबार की। हम लोग सब आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है। सबको लग रहा है कि जैसे अभी कोई श्रृंगार किया है तो तुम्हें अच्छा लगता है, आनंद मिलता है, सब कोई कोशिश करता है। और हम लोग अनादिकाल से प्रभु अनादिकाल से हम लोग आनंद का खोज कर रहे हैं। पर आनंद तो छोड़ो, है ना बाबू, 40 साल हो गया तो आनंद खोज रहा है। आनंद तो छोड़, केवल दुख ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? बच्चा हंसता ज्यादा है कि रोता ज्यादा है? तो दुख ज्यादा मिलेगा, सुख मिलेगा? तो क्यों मिलेगा? किसी एक कामनाओं का इंद्रियों को सुख लेना चाहिए। जैसे हमें एक तो पिक्चर देखने में अच्छा लगता है, आंख से देख लिए। अब बोले उसमें हम लोग हीरो भी बनेंगे, हमारी कामना बढ़ जाएगा। भाई मैं अगर हीरो रहता तो वही होता। बुरी तरह से पीटते आपकी पिक्चर, फ्लॉप नाम लग जाता आपकी पिक्चर का अनुसार। क्योंकि हम लोग हीरो मटेरियल नहीं है, हम लोग बाबा मटेरियल है। क्या मटेरियल है? हाँ, हम लोग बाबा मटेरियल है। हमें कोई खड़ा कर दे कि भाई पांडे बाबा जिंदाबाद, बीजेडी में वोट दो, कांग्रेस में वोट दो, कमल फूल में वोट दो, मेरा डिमोशन हो गया, मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ कि मुझे कोई एमएलए एमपी मेरा डिमोशन हो गया। और हम लोग बाबा मटेरियल है, हमारे पास जो है वो बाबा मटेरियल है। हमारे पास बाबा में जो आनंद मिलता है वो आनंद मिलेगा, हमें राजनेता का आनंद नहीं मिलेगा, हमें कोई डॉक्टर का आनंद नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाए, तबीयत ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास ही डॉक्टर का आनंद मिलेगा, बस एक ही कामना के लिए। बोल सांचे दरबार की। एक बात बताओ, इसको कोई लेगा? मेरे हाथ का बजाय लेना चाहेगा? कोई लेना चाहेगा? इसको बजाने के लिए लेना चाहेगा? कौन कौन लेगा? हाथ उठाओ। अब कोई नहीं, डर के मारे कमलेश वाले तो ज्ञानी है, बोले दोनों में फंसेंगे। अच्छा छोड़ो, एक तो एप्पल दो, केला एक तो दे, एक केला दे भाई। हाँ, केला लेना कोई चाहेगा? कौन लेना चाहेगा? इसको लेने से जो चाहो वो मिलेगा, कौन लेना चाहेगा? देखो, जो चाहो वो मिलेगा। इसमें बीमारी भी नाश हो सकती है, इसमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भरोसा नहीं है बाबा मटेरियल के बाद में, भरोसा नहीं है। नहीं है आप लोग को भरोसा? देखो, यही ज्ञान दे दे के मैं खुद फंस गया हूं, तुम लोग ज्यादा सिखा दिया हूं। तो जब नहीं लोगे पागल लोग, तो जब तुम लोग को बच्चा मिल सकता था, किसी का तबीयत ठीक हो सकता था, मुझे खा के आनंद मिल गया एकदम इजी। जो आनंद मुझे 1 मिनट में मिला वो लोग तुम लोग लेना नहीं चाहे, इसको कौन लेगा? अगर इसमें जहर हो तो 1 या 2 लेना चाहेंगे। वो खड़ा है, जयंती खड़ी है, रतन अभी खड़ी है, बस ये अर्चना है, हमें हाथ बढ़ते जाएगा क्योंकि दूंगा ही नहीं, मीठा खिलाया। तो कितना आनंद है, जो चीज छोटे से एक ही कामना का आनंद दिया ना, ये भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। ये एक छोटा सा इच्छा को पूरा किया, मुंह को मीठा किया और आनंद दिला दिया खाने में। जब हम लोग जानते हैं इस संसार में सुख नहीं है,
तो भगवान से फिर सुख क्यों मांगते हैं? जब पता ही है हम लोग के भगवान संसार में सुख नहीं, कभी सुख नहीं, और हम लोग मांगते क्या है? सुख। रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो देहि। देवता लोग भी मांग रहे हैं। असल में सबसे ज्यादा दुखी वही लोग रहते हैं। मनुष्य तो कम से कम एक तो केला खा के खुश हो जाता है, देवता लोग को तो केला भी चाहिए, तिल का लड्डू भी चाहिए, वो भी चाहिए, नारियल भी चाहिए, धूप दीप भी चाहिए, कर्पूर आरती भी चाहिए, वरना दुखी हो जाएंगे। तो संसार हम लोग क्यों मानते हैं जब संसार में हमें सुख नहीं? कितना मेहनत करके मैं हर चीज का एक जिस्ट लिखा हूं, छोटा छोटा पूरा निचोड़ लिखा हूं, संसार की निचोड़ को लिखा हूं, क्योंकि हमारी कामना छोटी थी। बच्चा रोते ही माँ बाप, दादा, चाचा, दादी बोलते हैं दूध पिलाओ, और हमारा भी कामना है छोटी सी कि माँ उठा लेगी या दूध पिला देगी तो बच्चा चुप हो जाता है। छोटी कामना, भूख लगा तो माँ पूरा कर देगी। लेकिन अब भी वही रोना है, लेकिन अब हमारा कामना असंख्य हो गया है, असंख्य हो गया। कामना असंख्य होने के कारण अब हमारी हंसी ऐसे हो गया। इसको बोलते हैं दांत निपोरा। क्या बोलते हैं? कौन पोपो? दांत निपोरा नहीं बे, दांत निपोरा, दांत निपोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं दांत निपोरा। देखो ये संसार, किशोर दादा बहुत बाबा लोग के पास जाते हो, कहीं फंसे हुए यहाँ बहुत बाबा लोग के पास जाते हैं हम लोग, ये बाबा का फोटो लगा लेते हैं, ये बाबा का फोटो लगा लेते हैं, वो भगवान का फोटो लगा लेते हैं, वो देवता का फोटो लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में असंख्य कामना है। मानते क्या है? संसार। जानते हैं कि कैसे है कि संसार सुख नहीं है, सुख नहीं है तब भी मानते हैं सुख पाने के लिए। जानते हैं लेकिन सुख पाने के लिए मानते हैं। जैसे एक अंधा, उसको एक डेस्टिनेशन में जाना है, चलो समलेई मंदिर जाना है उसको। अंधा बोला मुझे समलेई मंदिर कोई ले देगा? एक अंधा और देख रहा है। कैसे देख रहा है? अपने दिमाग से। है अंधा वो भी, बोलता है ये तो अंधा है, अकेले मैं नहीं जा पाऊंगा, इसको पकड़ पकड़ के चल लूंगा। तो क्या करता हूं, वो अपना दिमाग लगाए, अबे अंधे इधर आ, अंधे इधर आ। बोले क्या? मैं तुझे समलेई मंदिर ले चलूंगा। बोले तू ले चलेगा बाबा, मैं अंधा हूं, कल्याण होगा तुम्हारा, कल्याण उलझान छोड़, मैं तुझे ले चलूंगा। बोले कैसे? हाथ पकड़ मेरा, और वो अपना हाथ पकड़ा दिया। अब लेके धीरे 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 समलेई मंदिर जा रहे हैं। कितने दिन में पहुंचेंगे? कितने दिन में पहुंचे? यही हमारी हो गया। एक गुरु खुद अंधा है, उसको नहीं पता है कि कहां पहुंचना है, उसको नहीं पता है कि उसका लक्ष्य कहां है, उसको नहीं पता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसको ये नहीं पता है कि उसको कहां किसको ले जाना है, where from we where we have to go, उसको नहीं पता है। who am I नहीं पता है, कहां मुझे जाना है नहीं पता है, कहां से मैं आया नहीं पता है, मैं कौन हूं उस गुरु को नहीं पता है। और वो कहता है कि अंधा हाथ पकड़ और चल समलेई मंदिर चलते हैं। गुरु बन जाता है और दूसरे को भी खुद क्या करता है? डुबाता है। बोल सांचे दरबार की। जैसे खुजली हुआ है किसी को, कभी भी खुजली हुआ होगा, बहुत मजा आता है चप्पर 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 खजवाने से। उस दिन क्या हुआ ना, मेरा पीठ खजवाने लगा रात को 3 बजे। बड़ा एंगल, इधर हाथ बना हुआ है, इधर ऐसे बहुत एंगल, ऐसे तो सब लोग को बोलते हैं खजवा दे बोले। अब वो रिमोट को ले जाए तो चैनल चेंज हो जाए, फिर ऐसे घसे तो चैनल फिर लगाए, फिर चैनल चेंज, और ठीक जगह नहीं जाए तो और गुस्सा लगे। और उठ पा नहीं रहा हूँ, उठ पाता तो कम से कम कंघी लेके कर लेता, उठूंगा तो सर चकरा रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, मर गया रे ऐसे लगा।
सुबह लोग को फोन नहीं कर पा रहा हूँ, रात को 3 बज रहा है, बहुत मुश्किल कल है साले के, तबीयत खराब हो रहा है, बोल उठा और गया और गोदरेज के पीछे खचर खचर खचर, आओ क्या सो सुख जान ही मन रुकाना, उस सुख का मजा उसी समय जान सकता है आदमी। वैसे ही है लेकिन जब छिलका हो जाता है 2 दिन बाद, जब डॉक्टर बोलता है कि खजवा दिए हैं बाबू, उसमें घाव में फिर लगाना पड़ता है तो जलता है, उसी तरह संसार है। जब तक भोग भोगेंगे तब तक इसमें मस्ती मिलती रहती है, लेकिन जब भोग छूट जाता है तो कंडुयन जैसे इसमें चलता है, दुख मिलता है। देखो एक छोटा सा बात बोल दो, सब कोई रामायण जानता है ना, रामायण पढ़े हो? आज तक तुलसीदास जैसे बीबी को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं हुआ, कोई व्यक्ति नहीं हुआ। एक बार बीबी मायके चली गई तो उसके पीछे पीछे चले गए तुलसीदास, देखो कहानी। और बारिश में नदी में तैर के पहुंच गए, गंगा नदी पार करके। पार कैसा किए? बोले एक तो 100 था, 100 समझते हो, वहां एक तो 100 गिरा हुआ था, उसके ऊपर बैठ के गंगा पार हो गए। क्या चीज के लिए? पत्नी के लिए। एक बड़ा सा अटारी है, उस अटारी में समझ में आया कि 2 नंबर तल्ला में मेरी बीवी है। सीढ़ी से जाने के लिए उसको फुर्सत नहीं हुआ, इतना आसक्त, इतना कामी, इतना वो। सांप लटका था, उसी को पकड़ के, अरे सांप मुड़ा भी होगा उस समय, क्या तुलसीदास को पता नहीं हुआ जो इतना लिखा हुआ है, सो सुख जान ही मन रुकाना, और इतना इतना बड़े बड़े भाषण जो लिखे हैं तुलसीदास, जब अपने बीवी के लिए जा रहे थे सांप को पकड़ के, तो उनको पता नहीं था कि सांप पकड़े हुए हैं, और पहुंच गए। पहुंचे तो क्या हुआ, बीवी शर्मा गई, और बीवी ने कहा कि जितना प्यार मुझे करते हो, अगर उतना प्यार तुम्हारे राम जी में होता तो इस जीवन कल्याण होता। चट से उसके दिमाग में लगा, बस हो गया, मुझे गुरु मिल गया, मुझे साथी मिल गया। बस इसी तरह जीवन में मैं कहता हूं, ना लेफ्ट टर्न करना है, ना राइट टर्न करना है। अगर टर्न कर रहा है तो अबाउट टर्न करो। क्या करो? अबाउट, सीधा घूमना है। जिस रास्ते में संसार की ओर जा रहे हैं, ना इधर देखना है मुक्ति की ओर, ना इधर देखना है पाप का फल की ओर, हमें अबाउट टर्न करना है। एको भी कृष्ण से कृतज्ञ प्रणाम, हमें श्री कृष्ण की शरण में चले जाना। अब जब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारी हाथों में, और हार तुम्हारी हाथों में। जब सौंप दिया जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारी हाथों में, अब हार तुम्हारी हाथों में। बजा, ताल बजा। तुलसीदास जैसे प्रेमी ना हुआ, ना होगा, ना लेफ्ट देखा, ना राउट देखा, अबाउट टर्न हो गए। अगर हम लोग जिंदगी में ना लेफ्ट देखेंगे तो ना राइट देखेंगे और सीधा अबाउट टर्न हो जाएंगे, तो क्या होगा? फिर तो काम बन जाएगा। एक ही शब्द मुंह में लिख लो, क्या? फिर तो काम बन जाएगा। बोलो, फिर तो
भाई आपके साथ तो होली खेलना है, बात कहते जा रहे हैं। और थोड़ा बैठ जाइए, 5-10 मिनट, 5-10 मिनट बैठ जाइए। देखो, मैं बार बार कहता हूं, मेरा मन वृंदावन वास करने की इच्छा होती है, सबका होता होगा। इच्छा किस चीज के लिए है? वृंदावन वासी होने के लिए। क्या होने के लिए? वासी होने, वृंदावन वासी होने के लिए। क्या होने के लिए? वासी होने के लिए। बोले वो वास करते हैं वहां, हमें क्यों वृंदावन नहीं मिल रहा है? अपने आप को मैंने रेट्रोस्पेक्ट किया, क्यों हमें वृंदावन वास नहीं मिल रहा है? क्योंकि अभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ। देखो लाइन, अभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। चित्त शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। भजन कैसे होगा? भजन सत्संग से होगा। कैसे होगा? सत्संग कैसे प्राप्त होंगे? जब कोई संत महापुरुष की कृपा प्राप्त होगी, संत समागम होंगे। सत्संग हुआ तो क्या होगा? हमें विवेक प्राप्ति होगी। विवेक प्राप्ति बिनु सत्संग विवेक ना होई, मैं उसको लिख के जा रहा हूं। सत्संग करने से क्या होगा? हमें विवेक प्राप्त होगा। विवेक प्राप्त होने से क्या होगा? हमें अच्छा और बुरा कर्म करने के शक्ति। विवेक किसको कहते हैं? तेरा विवेक कहां गया रे? अच्छा बुरा करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, उसको विवेक बोलते हैं। अगर हमारा इच्छा है वृंदावन वास करने का, तो तितिक्षा होना चाहिए, प्रबल इच्छा। इसको तितिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल इच्छा को तितिक्षा कहते हैं। जब प्रबल इच्छा हो जाती है तो प्रतीक्षा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रतीक्षा। और प्रतीक्षा, इच्छा, तितिक्षा, प्रतीक्षा, उसके बाद आपको गुरु प्राप्ति होगी। क्या होंगे? फिर वृंदावन वास करने के लिए आपको गुरु प्राप्त हो जाएंगे। देखो, लोहा लोहा को काटता है। एक बड़ा सा लोहा उड़ारी में लग जाता है, लेकिन बड़े से पेड़ को काट देता है। कभी कभी लोहा लोहा को काट देता है। लोहा को कौन मोड़ देता है भाई? आग। तो लोहा से ज्यादा ताकतवर आग हुआ। आग को कौन बुझा देता है? तो आग से ज्यादा ताकतवर पानी हुआ। पानी से ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? तो मनुष्य पानी को पी जाता है, हजम कर जाता है, तो ज्यादा ताकत मनुष्य में हुआ। मनुष्य से ज्यादा ताकत किसके पास हुआ? तो काल में हुआ। कल नहीं थे, आज है, कल नहीं रहेंगे, काल में हुआ। क्योंकि काल मरणशील है और काल मनुष्य को लील जाती है। और काल से ज्यादा ताकत अगर किसी में है तो वो भक्ति में है। किसमें है? भागवत कहता है, इसको मैं टट 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 करके कर दिया। उदाहरण भागवत कहानी बताया, मैं उसको थ्योरी में बता रहा हूं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा, काल से भी ज्यादा नाश करने वाला चीज है वो भक्ति। कैसे? भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव भगवान को जो प्राप्त किए, 36,000 वर्ष तक ध्रुव इस संसार को शासन किए। और जाते समय जब जाने लगे तो काल आया, एक तो वो आया विमान, तो विमान ऊंचा था, चढ़ नहीं पाए। तो ऐसे यमराज आए, बोले प्रभु हमारे सर पे आप पैर रख के ऊपर जाओ, क्योंकि ये संसार का नियम है, काल को टॉर्च नहीं करके आप ऊपर नहीं जा सकते। तो उन्होंने उसके ऊपर पैर रखा और उसको चढ़ गया। जैसे वो उड़ने लगा, कौन? ध्यान रखो, जैसे वो विमान उड़ने लगा तो प्रहलाद जी के आंख में आंसू आने लगे, बहुत जोर से। 36,000 वर्ष शासन करने के बाद आंख में आंसू आने लगे, उदास रह गए, उदास उदास से रहने लगे, आंख में आंसू। तब वहां नारद जी पहुंचे। नारद जी बताया, प्रहलाद बेटा ध्रुव कहां जा रहे हैं? अब ध्रुव जा रहे हैं ध्रुव लोक को। एक लोक बना दिए भगवान, वहां रहो। हर लोक पतन हो सकता है, लेकिन कभी ध्रुव लोक पतन नहीं हो सकता। तभी कहते हैं ना, ध्रुव तारा को दिखाओ तुम्हारा स्वाग अटल रहेगा बोल के। तो इसीलिए ध्यान रखें। तो भगवान ने कहा, मृत्यु ने भगवान को सर पे रखा और चले गए। तो
प्रहलाद ध्रुव के आंख में आंसू था, उदास थे। नारद ने पूछा क्यों उदास हो आप? उन्होंने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हुआ, मेरा इच्छा भी पूरा हुआ, लेकिन आज मैं जब ध्रुव लोक को जा रहा हूं मुझे मेरी मां याद आ रही है। कौन याद आ रही है? मां पणत श्री मंदिर। आज मुझे मेरी मां याद आ रही है। नारद कहते हैं तेरे पगले, देख तेरे आगे जो विमान जा रहा है उस विमान में तेरी मां बैठ के जा रही है। बोल सांचे दरबार। जिसके घर में ध्रुव जैसे बेटा पैदा हो, भक्त पैदा हो, उसकी मां क्या नरक में पड़ेगी? उसकी मां तेरे आगे के विमान में तेरे ध्रुव लोक को जा रही है। बोल सांचे दरबार की। ये जो भक्ति है भगवान के प्रिया है। भक्ति में भगवान कुछ भी दे देते थे। भगवान के लिए भक्ति में कुछ अदेय नहीं है। प्रभु के लिए हम सब कुछ मांगते हैं, लेकिन ध्यान रखें सब कुछ मांगते हैं हम लोग, लेकिन सेवा नहीं मांगते। ना गुरु का सेवा मांगते हैं, ना भगवान की सेवा मांगते हैं। और शास्त्र कहता है प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए सब कुछ मांगते हैं, भगवान से सेवा नहीं मांगते हैं। कोई बोलता है कि क्या करें, हम लोग इतना नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। अरे मूर्खों, जो भगवान का सेवा प्राप्त करता है ना, उसको अपना स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और उसका संपत्ति भी अच्छी हो जाती है। भगवान उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए हमें भगवान से कुछ नहीं, केवल सेवा प्राप्त करना है। इसलिए प्रेम से कहना है आपके प्रेम भिक्षाम देहि। जोर से प्रेम भिक्षाम देहि, प्रेम भिक्षाम देहि। बोल लाडली लाल सरकार की, बोल राधा रानी सरकार की, बोल युगल जोड़ी सरकार की, बोल यादवेंद्र कृष्ण भगवान की। फूल वूल सब आती होती सब